नमस्कार। आज हम एयर इंडिया की उड़ान AI-171 उसके हाल के दुखद हादसे पर बात कर रहे हैं। हाँ, और जो जानकारी हमारे पास है वो एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की पड़ताल नाम के एक लेख से है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि जो तथ्य सामने आए हैं उनके आधार पर समझें कि असल में हुआ क्या था, जांच कैसे चल रही है और क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे। और ये बात अहम इसलिए भी है, जैसा आपने कहा, क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला ऐसा हादसा है जिसमें जानें गई हैं। मतलब इसका सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक बहुत अच्छा माना जाता था। सही कहा, इसी वजह से इस पर इतना ध्यान है। तो घटना क्या थी? 12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, ये बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था, अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। हाँ। और दोपहर 1:38 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से इसने उड़ान भरी। लेकिन मुश्किल से 30 सेकंड ही हुए होंगे उड़ान भरे हुए। हाँ, बस 30 सेकंड। और विमान कोई 600 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा होगा और अचानक नीचे आ गया, सीधा पास के एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर। बहुत ही भयानक। विमान में जितने भी लोग थे, 241 यात्री और क्रू मेंबर्स, सभी मारे गए। और जमीन पर भी कम से कम 5 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक ब्रिटिश यात्री थे जो बच पाए। हादसे के फौरन बाद ही जांच शुरू हो गई होगी, जाहिर है। हाँ, और अच्छी बात ये रही कि एक दिन के अंदर ही दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए। मतलब वो जो EFR होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी होते हैं जांच के लिए। बिल्कुल। और साथ में एक DVR कैमरा भी मिला है, शायद उससे कॉकपिट या केबिन की कुछ विजुअल जानकारी मिल सके। तो ये जांच कर कौन रहा है? भारत की एजेंसी? हाँ, मुख्य रूप से भारत की AAIB, मतलब एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। लेकिन क्योंकि विमान अमेरिकी है, बोइंग, और जा लंदन रहा था। हाँ, तो अमेरिका और यूके भी शामिल होंगे। हाँ, अमेरिका की NSTB और यूके की AAIB दोनों की टीमें पूरा सहयोग कर रही हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ऐसे मामलों में। ठीक है, तो अभी जांच किस स्टेज पर है? मतलब क्या चल रहा है? अभी तो दुर्घटना स्थल की बारीकी से जांच हो रही है, मलबे को देखा जा रहा है और जो आसपास CCTV कैमरे लगे थे उनकी फुटेज खंगाली जा रही है। अच्छा, फुटेज से क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? खासकर ये कि आखिरी पलों में लैंडिंग गियर और फ्लैप्स की क्या पोजीशन थी। ये बहुत अहम सुराग दे सकते हैं। और रिपोर्ट कब तक आएगी, कोई अंदाजा? शुरुआती रिपोर्ट शायद महीने भर में आ जाए, लेकिन जो पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट होती है उसमें तो वक्त लगता है, मान लीजिए साल भर भी लग सकता है। चलिए, और उन संभावित कारणों पर आते हैं जिनका जिक्र लेख में है। जांच किन दिशाओं में जा रही है? देखिए, जो शुरुआती चीजें सामने आई हैं, जैसे वीडियो फुटेज और ब्लैक बॉक्स के पहले संकेत, वो इशारा कर रहे हैं कि शायद दोनों इंजन से पूरी ताकत, मतलब थ्रस्ट, नहीं मिल रही थी। इंजन फेलियर? हाँ, या थ्रस्ट लॉस कह सकते हैं। और एक और बात है, विमान का इमरजेंसी पावर सिस्टम RAT जिसे कहते हैं, रैम एयर टर्बाइन, हाँ, वो एक्टिवेट हो गया था। और RAT तभी एक्टिवेट होता है जब मेन इंजन पावर सप्लाई फेल हो जाती है। ये पावर लॉस की तरफ एक बड़ा संकेत है। इंजन की समस्या तो एक बड़ी संभावना लग रही है। लेकिन आपने CCTV फुटेज का भी जिक्र किया था, उससे क्या पता चला? उससे कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद फ्लैप्स या लैंडिंग गियर की पोजीशन ठीक नहीं थी। हो सकता है फ्लैप्स टेक ऑफ के लिए सही से खुले नहीं, या फिर गियर ऊपर जाने के बाद ठीक से बंद नहीं हुआ। अच्छा, और ये दोनों चीजें उड़ान पर बहुत असर डाल सकती हैं। बिल्कुल, खासकर टेक ऑफ के तुरंत बाद। तो ये भी एक एंगल है जिसकी जांच हो रही है। तो इंजन प्रॉब्लम और फ्लैप गियर की गड़बड़ी, क्या इसमें पायलट एरर की भी कोई गुंजाइश है? हाँ, इससे भी नकारा नहीं जा सकता। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये जो फ्लैप या गियर की सेटिंग है, ये पायलट की चूक भी हो सकती है। लेकिन पायलट तो अनुभवी बताए जा रहे थे। हाँ, दोनों पायलट काफी अनुभवी थे, पर देखिए, टेक ऑफ का जो फेज होता है वो बहुत क्रिटिकल और बिजी होता है, तो इस एंगल को भी देखना होगा। इनके अलावा और क्या संभावनाएं हो सकती हैं? कुछ और तकनीकी खराबी भी हो सकती हैं, जैसे फ्यूल में कोई मिलावट, या इंजन के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स में कोई दिक्कत, या शायद फ्यूल की मात्रा का अंदाजा गलत हो। और बर्ड स्ट्राइक, वो तो अक्सर सुनने में आता है। हाँ, लेकिन उसे शुरू में ही लगभग खारिज कर दिया गया है, क्योंकि ड्रीम लाइनर जैसे बड़े 2 इंजन वाले जहाज एक इंजन फेल होने पर भी उड़ सकते हैं। समझ गया। अच्छा, इस सब पर एयर इंडिया और DGCA, मतलब जो रेगुलेटर है, उनका क्या कहना है? DGCA ने फौरन एक्शन लिया है। एयर इंडिया के बाकी 787 विमान हैं, उनकी एक्स्ट्रा जांच के ऑर्डर दिए हैं, और क्रू शेड्यूलिंग में कुछ गंभीर कमियां मिली तो 3 अधिकारियों को हटाया भी गया है। ओके। और एयरलाइन
एयर इंडिया के सीईओ और चेयरमैन का बयान आया है कि जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसका और उसके इंजनों का मेंटेनेंस रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। तो कुल मिलाकर जांच अभी कई दिशाओं में चल रही है। क्या इंजन ने पावर खो दी? क्या फ्लैप या गियर में गड़बड़ थी? कोई अंदरूनी टेक्निकल फॉल्ट था या फिर पायलट एरर? हाँ बिल्कुल, यही मुख्य बिंदु है अभी। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये हादसा ड्रीम लाइनर के बेदाग सुरक्षा रिकॉर्ड पर एक बड़ा सवाल है, इसीलिए ये जांच इतनी महत्वपूर्ण है। असली वजह तो खैर ब्लैक बॉक्स के डिटेल्ड डेटा से ही पता चलेगी। इंजन की आरपीएम, थ्रस्ट लेवल, फ्लैप की सही पोजीशन, पायलट ने क्या किया, ये सब। हाँ वही। और आखिर में सोचने वाली बात यह है कि ड्रीम लाइनर जैसे इतने एडवांस्ड विमान में इतनी सारी सेफ्टी लेयर्स होती हैं। 2 इंजन, RAT बैकअप पावर, डुअल कंट्रोल्स। हाँ, इतने सारे सिस्टम्स होते हैं। फिर भी ऐसा हादसा कैसे हो गया? ये वाकई विमानन सुरक्षा की जटिलताओं को दिखाता है। इसका जवाब अब गहन जांच के बाद ही मिलेगा।